नमस्कार, आप देख रहे हैं साने बहादुरगढ़ न्यूज चैनल। इस समय प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। विभिन्न संस्थाओं ने जब पोल्यूशन कंट्रोल में जब बोर्ड के पास वहां पर अधिकारियों के पास गए तो उनका क्या कुछ रवैया रहा और क्या कुछ वहां का माहौल था, आइए जानते हैं। बहादुरगढ़ के सामाजिक संगठनों ने प्रदूषण रोकथाम के लिए सौंपा ज्ञापन। ठंड की दस्तक देते ही बहादुरगढ़ शहर वायु गुणवत्ता सूचकांक में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार तक जा चुका है, जबकि अभी तो त्योहारी मौसम आना भी बाकी है। इस प्रदूषण की समस्या के चलते शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन और संघर्षशील जनकल्याण सेवा समिति, सार्थक सेवा समिति, जन जागरण सेवा समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर परिषद, प्रशासन, चुने हुए प्रतिनिधि और आमजन के आपसी तालमेल से ही इस समस्या को कम किया जा सकता है। प्रतिनिधियों ने बताया कि जब तक कि किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी और एक समय सीमा के अंदर नियमों का अनुपालन व क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। संगठनों के द्वारा यह मांग रखी गई कि प्रदूषण को कम करने के लिए टूटी हुई सड़कों पर पैचवर्क हो, जो सड़कें निर्माणाधीन हैं, वहां दिन में कम से कम 3 बार पानी का छिड़काव हो, एंटी स्मोक गन का प्रयोग हो, सड़क किनारे लगे पौधों पर पानी का छिड़काव हो, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाया जाना सुनिश्चित हो, टास्क फोर्स और नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर शहर में गश्त लगाई जाए ताकि कूड़ा जलाने वालों व लापरवाही बरतने वाले विभागों के संबंधित अधिकारी पर जुर्माना व वसूली की जा सके। इसके साथ ही ग्रेप नियमों का कड़ाई से पालन हो। वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही हमें कोई डाटा उपलब्ध करवाया गया। अधिकारी ने हर बात पर कोई सार्थक जवाब देने की बजाय अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। लेकिन सभी सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने संकल्प लेते हुए अधिकारी को बताया कि जब तक प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सभी संगठनों ने सरकार को प्रदूषण कम करने की दिशा में हर कदम पर साथ देने का भरोसा जताया और साथ ही प्रशासन से भी उम्मीद जताई कि वे भी गंभीरता से प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य करें। आज हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहादुरगढ़ में आए हैं। शहर की हमारी जितनी सीनियर सिटीजन और हमारी अन्य अलग अलग संस्थाएं शहर की, जो सभी देख रहे हैं कि डेली प्रदूषण लेवल बढ़ता ही जा रहा है। पहले 200, फिर 300, 400 और लगभग धीरे धीरे 500 को टच करते जा रहा है। तो आज इन समस्याओं को लेके हम आए हैं। इनसे हमने कई सवाल किए हैं कि एंटी स्मोक गन कितने लगाए हैं। ये चिट्ठी हमने इनको दिखाई है पूरी, इसमें हमने बाकायदा संस्था की तरफ से लिखे हुए हैं, बहुत से पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें 10-12 पॉइंट्स। तो हमने पूछा एंटी स्मोक गन कितनी है, तो इनके हिसाब से एंटी स्मोक गन झज्जर ज़िले में 5 लगाई हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में कोई एक भी कार्यरत नहीं है। 18 लगाई हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में कोई भी एक भी कार्यरत नहीं है, या 1-2 चल रही है एचएल सिटी इत्यादि में, तो वो अपनी प्राइवेट उनकी चल रही है। सरकार की तरफ से कोई इनके पास डाटा नहीं है, डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ भी नहीं इन्होंने दिया। वाटर स्प्रे की जहाँ तक हमने इनसे बात किया कि शहर में वाटर स्प्रे क्यों नहीं हो रहा है, ये बोलते हैं कि वो नगर परिषद के अंडर में है। कूड़ा आग क्यों जलाई जा रही है, या शहर के आसपास में जितने केबल प्लास्टिक तार क्यों जलाए जा रहे हैं रात में, वो भी बोला नगर परिषद के अंडर में है। ये इनका जो कहने का मेन मतलब है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा टेक केयर करते हैं, शहर से इनका ज़्यादा लगाव नहीं है। शहर का डिपार्टमेंट में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए इनको नीचे से कुछ आएगा या और ऊपर अधिकारियों से कुछ आएगा तो ही ये कुछ उसमें एक्शन कर पाएंगे। और ना ही इनको इंडेंट करने कोई अधिकार है और ना ही इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो हमें दिखा पाए। तो हम बिल्कुल भी संतोषजनक इनके पास से कोई हमें जवाब नहीं मिला है और हम बहुत ही असंतुष्ट होकर सभी नागरिक आज यहाँ से वापस जा रहे हैं। नमस्कार सबको। देखिए, आज बहादुरगढ़ की अलग अलग संस्थाओं के सब पदाधिकारी और ऑलमोस्ट सब सीनियर सिटीजन्स हैं। किसी का इसमें कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ बहादुरगढ़ के एटमॉस्फेयर को, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनको देखिए हमारे को ये चिंता है सबको कि आने वाले बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा है। दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं, सब कुछ हो रहा है और सारे के सारे इंडिविजुअल किसी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक सामूहिक इंटरेस्ट पे हम सब लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिस में आए हैं, इनके हरियाणा वाले में, बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में जो है। लेकिन कोई भी किसी भी तरह का सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब अधिकारी ने नहीं दिया। कोई भी बात पूछते हैं तो वो ऐसा एजिटेट कर रहे हैं जैसे कि भाई उनको तो उनकी ड्यूटी ही नहीं है कुछ भी। अदरवाइज़ हमने तो सिर्फ ये कहा भी हमने जो लेटर आपको दिया है उस पर आप एक्शन लें और हमें ये बता दें कि भी कब तक एक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा।
लेकिन इसका भी उन्होंने कोई भी पर्टिकुलरली जवाब नहीं दिया कि भी इतनी तक हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सब बातें उन्होंने टाल दी, ये तो वो डिपार्टमेंट करेगा, ये तो वो करेगा, ये तो वो करेगा। तो सेटिस्फाइड हम नहीं हैं, मगर इस बात का भी हमने इनको बोल दिया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बहादुरगढ़ के लिए जितने भी सीनियर सिटीजन्स खड़े हैं, सारी संस्थाओं के पदाधिकारी खड़े हैं, ये समर्पित हैं और अपना काम करवा के रहेंगे, इस पर लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि वजीर सिंह भैया जी ने और कपूर साहब ने बताया कि भाई हम यहाँ पोल्यूशन वाले ऑफिस में आए और इन्होंने हमारी ज़्यादा बातों पर गौर नहीं किया। पर अब ये ज़रूर है कि जब सिर्फ इंडस्ट्री के लिए थोड़ा ना है, शहर में इतना पोल्यूशन फैल गया, लोग कूड़ा जला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं, और डस्ट फैला दी जाती है, फिर गाड़ियाँ निकलती हैं उससे है, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी नहीं ध्यान रखते, लोग भी नहीं ध्यान रखते। तो तुम्हें कम से कम कोई अवेयरनेस तो अपने शुरू करनी चाहिए लोगों में, और अवेयरनेस से मना कर दिया। अरे भाई अवेयरनेस के लिए मना कैसे कर सकते हैं आप? आपका तो काम है अवेयरनेस करना। अगर आप ऐसा ही अगर करेंगे तो फिर पोल्यूशन का फ़ायदा क्या हुआ? आपने पोल्यूशन बोर्ड ही किस लिए बना रखा है? आप उसको एक अच्छी उससे लें, लोगों को फ़ाइन लगाते हैं तो फ़ाइन वसूल भी करें, वो फिर वो आगे पहुंच जाता है। आप अपने सरकारी दफ्तरों में अगर 25-25 लाख का लगाया है तो उसको जल्द से जल्द वसूल करो। एक बार अगर आपने वसूल कर लिए तो आगे के लिए सीधे हो जाएंगे। और तो आप ऐसा कुछ नहीं करते, कुछ दिन बाद वो माफ़ हो जाएगा, वेव हो जाएगा। ऐसा अगर करोगे तो फिर हर एक को पता है कि सरकार कौन मानता है। और जो फैक्ट्री वालों को जब भी दबाव डल जाता है तो फैक्ट्री वाले भी अपने आस पड़ोस से माफ़ करवा लेते हैं, कोई ना कोई प्रभावशाली निकल आता है और कागज़ों पर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमारा यह अनुरोध है कि इसको जरूर से जरूर इसको आगे बढ़ाया जाए और हम अपनी पूरी अवेयरनेस को बराबर चालू रखेंगे। हमने यहाँ के जो अभी एसडीओ बैठे हुए हैं अमित जी, उनसे हमने नंबर मांगे हैं, अपने यहाँ के भी नंबर और पदाधिकारियों के भी नंबर, ताकि हम भविष्य में किससे संपर्क करें, या कुछ भी शहर में कुछ भी अनहोनी हो रही है या इलीगल कुछ भी जलाया जा रहा है, उसके लिए हम किससे संपर्क करें। कोई नोडल ऑफिसर होगा, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी कमेटी बनाई होगी आपस में तालमेल रखने के लिए, लेकिन कोई भी नंबर देने से इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास किसी का भी कोई नंबर नहीं है। आप अपना डायरेक्ट वेबसाइट पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए और उस पे देख के अपने नंबर लीजिए। तो ये हाल है आज हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स का।